हर हर महादेव दोस्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। देखिए, आज की जो वीडियो है वो है शिवामुठ, यानी शिवलिंग पर एक मुट्ठी अनाज चढ़ाने से क्या मिलता है, क्या फल मिलता है और क्यों चढ़ाया जाता है। शिवामुठ अगर एक सोमवार छूट जाए तो क्या दूसरे सोमवार चढ़ा सकते हैं या नहीं चढ़ा सकते। अगर जैसे महिलाएं हैं मासिक धर्म में आ जाती हैं तो उनका खंडित हो जाता है, तो अगले सोमवार को उनको क्या करना चाहिए, कैसे शिवामुठ चढ़ाने का क्या नियम है, कैसे चढ़ाया जाता है और सुबह चढ़ाएं या शाम को चढ़ाएं। तो शिवामुठ से जुड़ी हुई सभी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ जी की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। सावन में सभी शिव भक्त तरह तरह के पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, जिसमें जलाभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होता है और तीसरा होता है शिवामुठ, यानी शिवलिंग पर एक मुट्ठी उनका भोलेनाथ जी का, शिव जी का प्रिय अनाज चढ़ाया जाता है, जो कि सावन के जो सोमवार पड़ता है, 5 सोमवार पड़ता है तो 5 अनाज, 4 सोमवार पड़ता है तो चार प्रकार के अनाज चढ़ाए जाते हैं। तो कौन कौन से वो अनाज हैं और क्यों चढ़ाए जाते हैं, क्या फल मिलता है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सावन का सोमवार, पहले सोमवार से आपको ये शिवामुठ का जो नियम है वो लेना चाहिए। सावन में 4 सोमवार पड़े या 5, तो पहले सोमवार को आपको सबसे पहले एक मुट्ठी अनाज चढ़ाना चाहिए, जिसमें कि है अक्षत। अक्षत खंडित नहीं होना चाहिए, कीड़े नहीं लगे होने चाहिए, साफ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए जो अनाज होगा। अक्षत चढ़ाने से धन में वृद्धि आती है, सुख समृद्धि आती है। तो अक्षत आपको एक मुट्ठी ले जाना है शिवलिंग पर। शिवलिंग की पूजा करने के बाद आपको ये एक मुट्ठी अनाज चढ़ा देना है अपने दाहिने हाथ से। उसके बाद देखिए, शिवामुठ जो होता है वो, उसके प्रयोग से आपकी मनोकामना भी पूरी हो सकती है। अगर आप मनोकामना के लिए ये शिवामुठ का प्रयोग कर रहे हैं तो शिव पुराण में शिवामुठ का प्रयोग बताया गया है। दूसरे नंबर पे ये देखिए, ये आपको शाम के टाइम पर करना है, क्योंकि जो भोलेनाथ जी को जो पूजा होती है वो प्रदोष काल में होती है। तो ये जो प्रयोग आपको करना है ये प्रदोष काल में करना है। शिवालय आप जाकर करिए तो बहुत ही सर्वोत्तम है, लेकिन अगर आप शिवालय नहीं जा पाते हैं तो आप अपने घर के शिवलिंग में, जो अपने घर में शिवलिंग स्थापित किए उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि शिवालय जाकर ये प्रयोग करें। अगर आप घर में ये प्रयोग करते हैं तो घर में जो अनाज आपने चढ़ाया है उसको उठाकर किसी को दान दे देना है आपको। इस बात का आपको ध्यान रखना है। शिवालय जाकर करते हैं तो फिर वो अनाज तो पंडित जी जो वहाँ पर रहते हैं वो ले ही लेते हैं। दूसरे नंबर पे आता है, दूसरा अनाज आपको चढ़ाना है वो है मूंग का। मूंग आपको एक मुट्ठी चढ़ानी है। मूंग भी आप देख लें कि कीड़े लगे नहीं होने चाहिए, साबुत मूंग होनी चाहिए। इससे आपका बुध ग्रह मजबूत होता है, बुद्धि विवेक आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। बुध ग्रह मजबूत होता है तो बुध ग्रह बुद्धि का कारक ग्रह होता है, इससे भोलेनाथ जी की भी कृपा मिलती है। तीसरे नंबर पर आता है आपको जौ। एक मुट्ठी जौ चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर सोमवार, सावन के सोमवार पर। चौथा अनाज जो है वो है आपको एक मुट्ठी काला तेल ले सकते हैं, सफ़ेद तिल ले सकते हैं, गेहूँ भी ले सकते हैं। पांचवा जो अनाज है वो है सत्तू आपको चढ़ाना चाहिए एक मुट्ठी। सत्तू आप जौ का भी ले सकते हैं, आप चने का भी सत्तू ले सकते हैं। तो ये शिवामुठ का प्रयोग आप सावन में अवश्य रूप से करके देखिए। इससे सुख समृद्धि और आपकी मनोकामना पूरी होती है, सुख समृद्धि भी आती है, साथ में भोलेनाथ जी की कृपा भी आपको सहज ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि ये शिव महापुराण का प्रयोग है। इसको करने मात्र से ही आपको भोलेनाथ जी की कृपा मिलती है और आपकी सहज ही मनोकामना पूरी हो जाती है। हर हर महादेव।